तो गोदरेज का चाबी दे तो न तो गोली मार देंगे। हम कल हम सबका पता है ये नहीं तो कहाँ से देंगे। स्वर्ण व्यवसाय की बेटी और बहू को बंधक बना करके 35 लाख रुपए का डाका डाला गया है। तो अपना सुरक्षा के ख्याल तो खुद न कीजिएगा आप, क्या आप प्रशासन पर रहिएगा कि प्रशासन कर देगा। ये बिजनेसमैन है, ये लाखों का कारोबार है और इस तरह का यहाँ पर मकान बना के रहना ये कोई ठीक है। विधायक जी बोल रहे हैं कि इस जगह पर कहाँ घर बनाए हैं, इनको यही कहना है। हमको एक रूम है तो कहाँ हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं। कुछ दिन पहले वहीं पे बाईपास पे बस पे मतलब कि फायरिंग वगैरह कर दिया गया था। इधर आज व्यवसायी के घर में डकैती हो गई। तो अपराधी इतना बेखौफ कैसे हैं सर? नीतीश कुमार का राज है, नालंदा जिला खास करके सीआईडी लगा हुआ था दुकान पर से कि इसका आज पूरा बिक्री का सामान इसका लूट लेंगे। इस इलाके में भी हो रहा है, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि नहीं हो रहा है, इस इलाके में भी उसका हो रहा है। 5 किलो पुराना चांदी था, 5 किलो पुराना चांदी और 3-4 किलो नया चांदी था। सब मतलब सब गिफ्ट में पा रहा था। पूरा अमाउंट अगर देखा जाए तो कितना रुपया का डकैती हुआ? लगभग 35 लाख का। 35 लाख रुपया मतलब कि एक बार में लेकर एक बार में लेकर चला गया। पकड़ के तो हम सब चिल्लाने लगे तो मारने इनको मारने लगा। हमको मुंह में कपड़ा पकड़ के ठूस दिया और ठूस के फिर नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के हिलसा योगी पूर्व मुख्य मार्ग के बगल में एक मकान आपको दिख रहा होगा और ये मकान है कृष्णा जी का। और कृष्णा जी के मकान में धनतेरस के दिन रात्रि को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास चोरी नहीं डकैती होती है। और डकैती इतनी बड़ी कि जिसको सुन करके यहाँ के जो व्यवसाय वर्ग के लोग हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया है। स्वर्ण व्यवसाय की बेटी और बहू को बंधक बना करके 35 लाख रुपए का डाका डाला गया है। अब सोचिए कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, बगल में हिलसा है, बगल में समाहरणालय है, बगल में कोर्ट है, थाना है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी इस इलाके के जो अपराधी हैं, इस इलाके के जो डकैत हैं, वो इतना बड़ा बड़ा जो मतलब कि वारदात है वो कैसे कर देते हैं। अब इस घर पे आए हैं हम, यहाँ पे जो घर पे चश्मदीद थे हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कैसे कैसे हुआ था और इसके होने के बाद अभी तक क्या क्या हुआ है, किस किस चीज़ की बरामदगी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद से पुलिस प्रशासन और महकमे में खलबली मची हुई और वो लोग भी छापेमारी कर रहे हैं और वो लोग बता रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग आरोपियों को पकड़ लेंगे। यही दोनों चश्मदीद हैं और यही दोनों सिर्फ और सिर्फ घर में उपस्थित थी। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। सिस्टर, सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? सेजल कुमारी। सेजल जी, एक बात बताइए कि उस रात्रि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे डकैत आया था आपके घर में? जैसे मतलब मेरी मम्मी आई 8:30 बजे तो पैसा लेके केन से आया, केन वाला पैसा आया था। और फिर मम्मी आई तो पैसा हम सब रख लिए, मम्मी चल गई। तो फिर हम सब खाना बना के जस्ट हम सब रूम में गए। तो फिर मोबाइल मतलब ऐसे किए ना तो जस्ट आके 10-15 को पकड़ लिया और पकड़ के तो हम सब चिल्लाने लगे तो इनको मारने लगा। हमको मुंह में कपड़ा पकड़ के ठूस दिया और ठूस के फिर बोला कि पैसा जो ले को जे पैसा बताओ कहाँ हो। अच्छा, मतलब अपने भाषा में बोलोगे? हाँ, यही भाषा में बोल रहा था। मतलब बोलो आया होगा और बोला होगा पैसा कहाँ है बताओ। हाँ, पैसा बताओ कहाँ है। तो फिर बोला कि हम सब नहीं जानते हैं जे बोले। तो फिर मेरा यहाँ से वो रूम में खींच के ले गया, बांध करके। हाँ, खींच कर ले गया वहाँ। फिर बोला कि गोली धरा दिया यहाँ पर। अच्छा, बंदूक 5-6 गो सब बंदूक ले लेता। बंदूक धरा के हम दोनों का फिर वहाँ ले गया। तब वहाँ भी चिल्लाने लगे। मेरे भाभी के अकेले यहाँ छोड़ दिया था। तब भाभी पूरा चिल्लाने लगे। तो यहाँ इनको भी हमको जो ढकेल के बांध दिया हम सब बांध के फिर क्या कि मतलब गोदरेज का चाबी दे तो न तो गोली मार देंगे। हम कल हम सबका पता है ये नहीं तो कहाँ से देंगे, मार दो जान से, कुछ भी कर दो, हम सबका पता नहीं है। फिर इतना बोल के और फिर मेरे यहाँ तलवार था, उससे पूरा लॉक पूरा तोड़ दिया और मेरे रूम में बंद कर दिया हम सबको। और बंद करके इधर क्या किया नहीं किया हम सबको पता नहीं है। और फिर मेरा भाई सुने कि बोल रहा था उसका भाईवा आ रहा है गाड़ी से, उसको किडनैप करना है, ऐसे बोल रहा था। कितना लोग था वो लोग? 10-15 को पक्का होगा सर। अच्छा, मतलब कि 10 से 15 लोग था। आप लोग गिनती नहीं किए? पर 10 से 15 होगा, काय कि पूरा आया था, भाड़ा हुआ लग रहा था। किसी को आप जानते थे, पहचानते थे? चाहे जैसे कि बोल रहे ना कि वो लोग बात मतलब अथी फेस पर पूरा कपड़ा बहाना हुआ था सबका। अच्छा, सबका फेस कवर किया हुआ था? हाँ, कवर किया था। ये कितना बजे का आसपास का घटना हुआ? पक्का 9 बजे का। 1-2 मिनट का अलग फर्क हो सकता है पर पक्का 9 बजे का है।
अच्छा, मतलब कि आपके घर में सिर्फ आप थी और आपकी भाभी? मेरी भाभी थी और कोई नहीं था। पहले से कभी इस प्रकार का घटना आपके नहीं, कभी नहीं हुआ था, कभी ये आप भी यहीं पे थे भाभी हैं? क्या क्या हुआ था? वो लोग मारपीट भी किया था आप लोग? हाँ, मेरे साथ मारपीट किया है। एक थप मारा, फिर हाथ पे छड़ी से मारा है, ऐसे करके और ऐसे करके पूरा पकड़ के और रस्सी से मतलब ओढ़नी से बांध कर फिर लेके गया वहाँ। अच्छा, रूम में पैक कर दिया, उसके बाद उसको जो करना था वो सब? जो करे गोड़ हाथ सब पैर सब बांध दिया, मुँह कान सब बांध दिया। अच्छा, हाँ क्या? फिर हम सब हमको जब अथी मिला तो हम खोल के और अंदर से लॉक करके हम चिल्लाने लगे, और खिड़की से चिल्लाने लगे तो कोई नहीं सुना होगा। फिर एक गाड़ी जा रहा था तो पूरा चिल्लाए, तो मेरे दुकान पर कोई पता नहीं फ़ोन किया, तो मेरा पापा मेरा भाई दोनों आया, हम चिल्ला रहे थे खिड़की से। अच्छा, आपके मम्मी पापा आए थे उस समय तक? डकैत था या फिर चल गया था? चले गया था, कोई नहीं था। कितना देर रहा होगा आपके घर में? बोलो। बस मात्र आधा घंटा रहा होगा। आधा घंटा में जितना भी उसको ले जाना था सब कुछ लेकर के चले? टोटल सामान ले गए, 1 रुपया नहीं छोड़ा। मेरा 10,000 रुपये वो भी अथी किताब में भी रख ले, तो वो सब लेके। मेरे मामी 10-5 भी रखती थी, सब मतलब टोटल एक कुछ नहीं मेरे यहाँ बच्चा, कुछ नहीं। सब मेरा गोल्ड वोल्ड सब कान वाला खुलवा के सब ले लिया, अंगूठी। अच्छा, मतलब कि आप लोग ज्वेलरी जो पहने हुए थे वो भी खुलवा लिए, देखे इनसे भी खुलवा लिया, आप भी जो भी मतलब कि पहने हुए थे? मंगलसूत्र ये सब अंगूठी भी सब खुलवा लिया। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मम्मी पापा दुकान पे थे, मतलब कि दुकान कहाँ है आपका? ये जोगीपुर है। जोगीपुर में आप लोग का मतलब मार्केट में दुकान है ना? हाँ, मार्केट में दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? सुंदरी का, बर्तन का, कपड़ा का भी है। अच्छा, मतलब कि ज्वेलरी का दुकान है, कपड़ा का भी है और बर्तन का भी दुकान है। तो धनतेरस के दिन जितना बिक्री हुआ होगा वो सब कुछ मम्मी ला करके सब रख दी ला के। फिर गई थी, मतलब जो दिया निकलता है ना, वो गई थी। एक मेरा घर है पुराना, मतलब वहाँ दिया निकालने गई थी और उसी दौरान ये सब घटना हुआ। आपके पिताजी कौन है? आप है ना अंकल? आपका नाम क्या है सबसे पहले? कृष्ण कुमार। कृष्णा कुमार आपका नाम है ना? कैसे कैसे ये सब घटना हुआ अंकल? किसी पे मतलब पहले से कोई संबंध पहले से नज़र लगाया हुआ था कि इस दिन, आज का दिन धनतेरस है, ये बड़ा पूंजी मतलब आज बिक्री हो रहा है ज़्यादा, बर्तन सोना चांदी बिकेगा। इसको प्लान वो दिमाग में लगा लेता, CID लगा हुआ था दुकान पर से कि इसका आज पूरा बिक्री का सामान इसका लूट लेंगे, रास्ता में ही लूट लेंगे घर जेते जेते। लेकिन उसी के दरमियान हमको जो बिक्री हुआ, मेरी वाइफ घर से दुकान से पैसा केन में बंद करके। ठीक है आ जाए। हाँ रोको जी, बताइए, पापा कंटिन्यू कीजिए। मम्मी जैसे ही पैसा लेकर के आई, वो लोग CID दुकान से ही लगा हुआ था। लेकिन उस समय उसका जितना भी आदमी था एक्टिव नहीं हो पाया, और उसी टाइम मम्मी पैसा रख के गई, और यहाँ से जैसे ही गई इधर ही घुस गया। मम्मी आपकी मार्केट गई और वो लोग अपने क्या बोलते कि आपके घर में घुस गया। हाँ, घुस के जो भी काम करना था सारा चोरी करके चला गया। अच्छा, सब पूरा अमाउंट अगर देखा जाए तो कितना रुपया का डकैती हुआ? लगभग 35 लाख का। 35 लाख रुपया, मतलब कि एक बार में लेकर एक बार में लेकर चला गया। जेवर था मेरी मम्मी का, अभी नए शादी हुआ था, 3.5 लाख रुपया कैश था जो बिक्री हुआ था। अच्छा, मतलब कि 3 लाख रुपया कैश था और बाकी सब जेवर था? जी, बाकी सब जेवर था। मतलब कि जेवर था दुकान। आप ही हैं आंटी? अब 5 किलो पुराना चांदी था, 5 किलो पुराना चांदी, और 3-4 किलो नया चांदी था। सब मतलब सब गिफ्ट में पारा था, शादी में गिफ्ट पारा था कन्या के, वही सब लूट लिया, सब बैग में रखा। अच्छा, आप पैसा लेकर के आए थे मार्केट से, बोलने दीजिए, आप पैसा लेकर के आए होंगे, उसके बाद जब आप मार्केट जा रहे थे तो उधर से किसी को आते हुए देखे थे कि? नहीं, कोई के नहीं, सुनाटा था दम। आवे घड़ी सुनाटा भी, जाए घड़ी दम सुनाटा। कोई एक आदमी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। आए पैसा रखे कल से जल इनका कन्या का पैसा दिलवा के पैसा रख दा, और वे सामान दुकान के सामान था डिब्बा में सब वो दिलवा, और सब कल खुना कि आप ले धार दिलखूँ। हम गए बाथरूम में, गोड़ हाथ धोए, सब चीज़ गोड़ हाथ धो के कल इनका से तेल लावा और रुआ, आ इतना मसूरी के दाल लेके गेलुआ पॉलिथीन में बांध करके, आ हम इतना कालुआ के गेट लगा ला, वो गेटवा लगलखिन, ये गेट ना लगलखिन, खाली गेट ना लगा, खाली गेट लगा ला पहले, जब ठहार के पहले खाली गेट लगावा था जेबुआ, आप जो होना था वो तो आ वो गेट लगा दिलखूँ।
ये वाला अंदर वाला गेट नहीं? आई अंदर वाला गेट ना लगला हुआ, यही खाली मेन गेट लग गया बा। अच्छा इधर आइए। पुलिस प्रशासन भी आई है जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, तो पुलिस लोगों का क्या कहना है, क्या कह रही है? उन लोग कह रहे हैं कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको है कि 100% है कि आपका सामान मिल जाएगा। सब लोग को गिरफ्तार करेंगे, जो है जिनको ऊपर शक जा रहा है वो है। हमको भी सब पता है कि कौन कौन इस लाइन में है, सबको हम चेक करके सबको हम पकड़ लेंगे, आपका सामान सुरक्षित मिल जाएगा। चलिए अच्छा, वो जो जहाँ पे गोदरेज वगैरह दिखा रहे तो दिखाएगा रोकी जी, बाकी विधायक जी हैं उनसे आप लोग वार्तालाप कीजिए। इधर आइए रोकी जी, ये दोनों घर है और उस वाले घर में क्या बोलते हैं कि भाभी को और दीदी को बंधक बनाया था, है ना? ये वाला घर बनाया था, वहाँ से पकड़ करके उस रूम में थी, वहाँ से पकड़ करके ये रूम में आकर के बंधक बनाया। अच्छा ये वाला रूम है, ये इसमें गोदरेज है 2 और दोनों में से मतलब कि जो भी पैसा था जेवरात था वो सब ले गया, है ना? सारा देखिए, इधर इस वाले गोदरेज में पैसा होगा, इस वाले गोदरेज में पैसा था, मतलब कि 3 डोर वाला गोदरेज है। गहना था, गहना। अच्छा इसमें जेवर था और उस वाले कमरे में जो जेवर था में। अच्छा नई शादी हुई है तो उनके सब पूरा जेवर सेट था सब। अच्छा उस वाले घर में भी है ना? इस वाले घर में भी है और उधर से मतलब कि वो लोग एंटर किए। इधर आइएगा सत्यम, ये है दूसरा कमरा और दूसरे कमरे में मतलब कि भी गोदरेज है जिसको किस प्रकार से तोड़ा है दिखाइएगा इसको। देखिए ये जो इसका मेन गेट होता है वही मतलब कि यहाँ से गायब कर दिया है। चांदी के वो कटोरा था, वो गिलास था, इमें चांदी के वो कटोरा गिलास और यही में रखती और सार सामान था, इमें पित्तर के सामान में रहता है, जे भी था यही में सब। अच्छा मतलब कि अब पैसा कहाँ था? आप लोग बोलते थे 3.5-4 लाख। 3.5 लाख रुपये में। अच्छा जो बिक्री होकर के आया था वो क्या आया था, जो बिक्री होकर के आया था केन में पैसा लाए थे। आते के साथ बदमाश बोला जो केन में भी पैसा है, लो जो पैसा पहले से बोलो कुछ CID लगा हुआ पहले से CID यही केन। अच्छा यही केन में पैसा ला के इमें ऐसे करके उठा के इमें पैसा धरा गया और सारा जेवर सारा दुकान के सामान था, जेवर और चांदी सब यही में लाकर सब तोड़ल है, सब तोड़ तो अभी का कैसे कौन लगे। अच्छा ठीक है, उस सब में मतलब कि जो भी सामान था आप लोग लेकर के चले? सारा लेकर चल गए सारा। हम यही में रखते थे यही। चलिए विधायक जी आए हैं, के क्षेत्रीय विधायक है ना जी, क्षेत्रीय विधायक, हम उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। सर क्षेत्र के विधायक हैं और आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। मेरा सवाल यही है कि पीड़ित परिवार से आप लोग मिलने के लिए आए हैं, इतना बड़ा वारदात हुआ है, पीड़ित परिवार को क्या कहना चाहेंगे? हमको तो मालूम हुआ है, तो हम ये घटना तो परसों की है, परसों लगता है धनतेरस की रात्रि की 10-10:30 बजे रात के है। और कल तो हम नहीं थे, कल तो हम पटना चले गए थे, फिर हम आज फुर्सत मिला तो हम आए हैं आज। अब डिटेल्स पूरी जानकारी तो अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है कैसे ऐसे घटना घटा है। दुकान से बंद, दुकान से शायद ये माँ बेटा दोनों आ रही थी, आ कर के यहाँ केन में पैसा लिए हुए थे, वो केन रखी है यहाँ पर और उसके बाद ये दोनों भी लगता है यहाँ से चली गई है जैसा सुने हैं। और जस्ट उसके बाद हमको लगता है आधा घंटा के बाद वो अपराधी लोग, हाँ अपराधी लोग सब देख रहा होगा, अगले बगल में होगा और कोई विदेश में थोड़े होगा, अगल बगल में वो देख रहा होगा। आई दोनों जब माँ बेटा यहाँ से चली गई होंगे तो फिर वो आ गया यहाँ पर। हाँ इधर क्षेत्र के और भी जो व्यवसाय वर्ग के लोग हैं सर वो डरे हुए हैं, 2-3 लोगों से वार्तालाप के उनको क्या आश्वासन देना चाहिए? डरने का तो बात ही है, ये तो बहुत बड़े, लेकिन एक बात हम कहें, डरने की बात तो ठीक है लेकिन इन लोगों के द्वारा भी गलत किया गया है। अब पूछिए कैसे? ये बिजनेसमैन है, ये लाखों का कारोबार है और इस तरह का यहाँ पर मकान बना के रहना ये कोई ठीक है? ये बताइए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैमरा भी नहीं लगाए हुए हैं, ये CCTV भी रहता वहाँ पर, तो ये तो लगता ना कौन कौन आया, चेहरा तो लगता उसका सामने। बिल्कुल। तो अपना सुरक्षा के ख्याल तो खुद न कीजिएगा आप, कि आप प्रशासन पर रहिएगा कि प्रशासन कर देगा। सुरक्षा तो खुद आपको करना है, अलावे जो और बात है वो प्रशासन करेगा। तो एक कमी तो हमको आ रहा है नज़र कि CCTV नहीं था, CCTV नहीं था और ये बिजनेसमैन है, मतलब सोनारगिरी का धंधा करते हैं सब लोग। कोई बहुत बड़ा बाजार जोगीपुर नहीं है, छोटा बाजार है, सब लोग जानते हैं। और उस दिन भी वो लोग लगा हुआ होगा कि आज तो बिक्री अच्छा होगा, क्योंकि आज धनतेरस है तो लोग खरीदेंगे। और बात भी सही था कि हर दुकान में लगभग बिक्री अच्छी थी जिसका जो कैपेसिटी था।
ये लोग आए यहाँ पर और लोग मौका के तलाश में होगा, ये लोग यहाँ से गए और उसके बाद जो है वो अपना काम कर लिया। तो क्या मतलब कि आपका इनडायरेक्टली तो ये कहना सर कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको बाज़ारों में नहीं, मतलब कि छोटा छोटा बाज़ार में नहीं, शहरों में जाकर के बसना चाहिए? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, कम से कम जहाँ पर आबादी रहे वहाँ पर बसना चाहिए, वहाँ मकान बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है मतलब यहाँ से बताएं ना, यहाँ से जोगीपुर बाज़ार कितना होगा, हम समझते हैं 200 मीटर से कम नहीं होगा लगभग। इधर भी आबादी है, मलावा गांव है, उसका भी लगभग उतना ही होगा। और ये बीच जगह में आकर के घर बनाना और वहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहना, और हम बिजनेस करते हैं, आज रोज़ का बिक्री लाखों का नहीं तो 10-20 हज़ार का तो होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो वो तो सब बगल बगल वाला जान रहा है कि पैसा कहाँ रखता है, पैसा तो घर ही में होगा, और उसने अपना काम कर लिया। क्या लगता है सर, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सफल हो पाएगी? अब पुलिस तो जब तक उसको कोई सुराग नहीं मिलेगा तो पुलिस कैसे पकड़ सकती है? अब सुराग खोजना कहिए पुलिस का काम है। इस इलाके के कौन वैसे लोग हैं, उस टाइप के लोग हैं जिनको कि पुलिस पकड़ के पूछ सकती है, टॉर्चर करेगी पुलिस तब कुछ बता सकता है। हिलसा में अगर देखा जाए सर तो क्राइम का जो ग्राफ है वो आए दिन मतलब कि देखने के लिए मिलता है। कुछ दिन पहले वहीं पे बाईपास पे बस पे मतलब कि फायरिंग वगैरह कर दिया गया था। इधर आज व्यवसायी के घर में डकैती हो गई। तो अपराधी इतना बेखौफ कैसे हैं सर? नीतीश कुमार का राज है, नालंदा जिला है खास करके। देखिए, अपराधी तो बेखौफ जो इस लाइन में है, जो इस धंधे में है, उसको न जान का डर है न किसी चीज़ का डर है। वो तो अपना काम करते रहेगा, किसी भी तरह का कोई भी राजपाट आ जाए, लेकिन उसका जो काम है वो काम करते रहेगा। पुलिस तो ये नहीं कर सकती है कि उसको खोज सकती है, तलाश कर सकती है और उसको पकड़ सकती है, किसी का राजपाट रहे। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल का कोई सरकार से मतलब नहीं, उसको कौन कोई आ जाए, उसका तो बस वही पैसा है, लूटना, खाना पीना, दारू पिएगा, सांझ के मुर्गा खाएगा, अपना फिर मस्ती करेगा। अपोजिशन वाले तो सवाल उठा रहे हैं सर, इसमें भी सवाल उठा रहे हैं कि अपराधी बेखौफ है, सरकार अपराधियों पे अंकुश नहीं लगा रही है। अपराधी बेखौफ है, वो सही बात है कि अपराधी बेखौफ है, लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनका तो ये काम ही ना है। जरा सा कुछ हुआ कि अब शराब का सुने होंगे आप, हाल फिलहाल में कुछ हुआ तो शराब तो बंद है सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। इस इलाके में भी हो रहा है, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि नहीं हो रहा है, इस इलाके में भी उसका हो रहा है, हिलसा इलाके में भी। हाँ, हिलसा इलाके में भी हो रहा है, लेकिन पुलिस उस पर जागरूक रहती है। कोई काम करते पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ के जेल भेजती है उसको। लेकिन सवाल है कितना गांव घर घर में, वो तो समझिए कि अथी हो गया है कि वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार क्या करेगी? सरकार तो इतना हिदायत करती है कि उसको जो है सब तरह का उसमें पुलिस को छूट दिए हुए है कि उसको पकड़ो, मारो, पीटो, अपना उसको बंद करवाओ, लेकिन अब उसमें क्या किया जा सकता है? चलिए, क्षेत्र के विधायक हैं और ये बोल रहे हैं कि जो भी मतलब कि घटनाक्रम हुआ है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है और ये लोग पीड़ित परिवार हैं। आप लोग को डर वगैरह भी लग रहा है? नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं, डर वो नहीं लग रहा, बस लग रहा है कि हाँ। और विधायक जी बोल रहे हैं कि इस जगह पर, और विधायक जी बोल रहे हैं कि इस जगह पर कहाँ घर बनाए हैं, इनको यही कहना है। हमको एक रूम है तो कहाँ हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं? खेत में हमको सस्ता मिला, यहाँ रहे सब तो हर जगह पर खंडा है। पटना में जो बस गए हैं पूरा तो खंडे ही था। हाँ भाई, धीरे धीरे ना शहर बसता, खंडे नहीं था। हम कैसे सोच लेंगे कि हिलसा शहर में बस सकते हैं? मेरा जितना संपत्ति रहेगा उसी समय से हम न रह सकते हैं। का भी सवाल जायज है कि मतलब कि जिसका जहाँ आबादी के नज़दीक घर बनाना चाहिए, जहाँ पर आबादी बसा हुआ है। जमीन रहेगा तब हम बना सकते हैं सर। जमीन इनका यहाँ पे है तो यहाँ पे बनाए। नहीं है तो इसमें हम अब फिर बोलेंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगा। बोलिए बोलिए। नहीं, देख एक सेकेंड, अब जो भी परिवार के लोग हैं सर, घर तो धीरे धीरे न बसता है। अभी कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ बसें, यहीं पर ज़मीन था, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी तो देखना चाहिए ना आदमी को, कि नहीं देखना चाहिए कि हम सेफ कैसे रहेंगे? हम मतलब कि जो आम लोग हैं वो खंडा जवार में घर नहीं बना पे बोल रहे हैं। नहीं बना सकते हैं, उस टाइप के हैं जिनके घर में भैंस है, कोई सोनारगिरी का रोजगार नहीं है, या किसी तरह का रोजगार नहीं है। हम ठीक है, दरवाजे पर एगो भैंस बंधा हुआ है, एगो बैल बंधा हुआ है, हम अपना खा पी रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात दूसरा न था। यहाँ तो बात है कि आप कारोबारी आदमी हैं, सुना, आप कारोबारी आदमी हैं, आप कारोबार करते हैं, तो उस पर नज़र भी तो लोगों का रहता है ना।
छोटा मार्केट में कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है जो, तो उस टाइप के जो लफंगे लोग हैं अब उनको क्या कहा जाए। पुलिस क्या लगता है सर पकड़ लेगी अपराधियों को, चचा का कहना है? पुलिस तो बात हुआ है कल हमको, तब पुलिस तो कही कि हम लगे हुए हैं, हम करीब तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और हमको समय चाहिए, ये पुलिस ने ऐसा बोला है। कल 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 बड़ा उससे बात हुआ है। चलिए, क्षेत्र के विधायक जी हैं और इस घर के पीड़ित परिवार हैं और इन लोगों का कहना है कि हम लोग को जहाँ पे ज़मीन था वहाँ पे घर बना है, अब डकैत आया और सब डकैती करके लेकर के चला गया, जो भी मतलब कि बिक्री था, जो भी जेवर था, जो भी जेवरात था ना। हाँ, घर का जेवर जो शादी बेटा का जेवर भी था तो चोरी हो गया, और घर का भी दुकान वाला जो जेवर था वह चोरी हो गया। 3.5 लाख रुपया नगद था जो बिक्री हुआ था दुकान में, वो सब लेके चल गए। ये पूरे सभी सामानों को मिलाकर के इनका कहना है कि लगभग 35 लाख रुपए की डकैती हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन कब करती है। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।